अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की स्टोरी का आगाज़ करते हैं। आज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं हमेशा रात के वक्त ड्राइविंग करने से गुरेज करता था, लेकिन इस दिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे लाहौर से इस्लामाबाद वापस जाना था। मेरी सुबह की फ़्लाइट थी। मैंने रात 11 बजे के करीब अपनी गाड़ी निकाली और मोटरवे M2 पर रवाना हो गया। रास्ता सुनसान था, गाड़ियां कम नजर आ रही थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी और गुबार था। हालांकि ये गर्मियों की रात थी। जब मैं कलर कहार के करीब पहुंचा तो अचानक मेरी गाड़ी में एक अजीब सी स्मेल महसूस हुई, जैसी कोई मट्टी और जले हुए गोश्त की बदबू हो। मगर बदबू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो एकदम मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने फौरन अपनी गाड़ी साइड पर लगाई। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि नींद की वजह से शायद मुझे वहम हुआ है, इसलिए मैंने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, एकदम से सड़क के बीचों बीच सफ़ेद लिबास में एक औरत खड़ी नजर आई। मैंने फौरन ब्रेक लगाई, मगर जब मैंने गौर से देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मैं शदीद परेशान था और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। ये देखकर मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने रफ्तार बढ़ाने का फैसला किया। गाड़ी के शीशे पर जोरदार थपकी पड़ी, जैसे किसी ने जोर से हाथ मारा हो। अब मुझे सच में डर लग रहा था। मुझे पसीने आ गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में दोबारा झांका, वही औरत गाड़ी के पीछे बैठी हुई थी। इसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खाली, आंखों से खून निकल रहा था। मैंने बेअख्तियार होकर चीख मारी और अचानक गाड़ी की रफ्तार 150 तक ले गया। मुझे नहीं पता मैंने कितनी देर में वो रास्ता मुकम्मल किया, मगर जब मैं सालम के करीब पहुंचा तो अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो बदबू खत्म हुई और गाड़ी नॉर्मल स्पीड पर चलने लगी और रियर व्यू मिरर में भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ, मगर मैं जानता था कि मैंने जो कुछ देखा वो महज वहम नहीं था। अगली सुबह जब मैं अपने एक दोस्त को ये वाकया सुना रहा था तो इसने मुझे ऐसी बात बताई जिससे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मोटरवे M2 पर कई साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। वो जिंदा बच गई थी, मगर किसी ने भी इसकी मदद न की और वो तड़प तड़प कर मर गई। तभी से कई लोगों ने वहां इस औरत को देखा। कुछ लोगों का कहना है कि वो गाड़ी में बैठ जाती है और लोगों ने कहा कि वो रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती है। कई लोगों ने रात को इसकी चीखें भी सुनी है। मैं आज भी रात के वक्त M2 पर अकेला सफर नहीं करता। मुझे नहीं पता वो क्या था, मगर एक बात वाज़ेह है कि वो रास्ता खतरनाक है। मैं खुशनसीब हूँ जो वहां से जिंदा निकल आया। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी मुलाकात होती रहे। अगर आपके पास कोई स्टोरी हो तो मुझे ज़रूर भेजें।